नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मनी 9 लेकर आया है एक बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मनी, जहां आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं शेयर बाजार में आपके निवेश पर। आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपकी राशि के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का रखना चाहिए ध्यान। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट नवनीत ओझा जी से, जो कि लंबे समय से बाजार और ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार जी, जय श्री मन्नारायण। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत करते ही मैं पूछना चाहूँगी, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमारी राशि, हमारे ग्रह शेयर बाजार में हमारे निवेश पर कैसे असर डालते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं उसे। देखिए, ज्योतिष के अनुसार तो पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु, व्यक्ति, वातावरण को नवग्रह प्रभावित करते ही हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। साथ ही चंद्र भी हम सब देखते हैं कि नियमित रूप से एक खास दिन समुद्र जैसे विशाल जल स्रोत को भी प्रभावित कर जाता है। जिनका मन कमजोर है उनको अक्सर पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से परेशान पाया जाता है। सूर्य के पूर्ण प्रकाश में व्यक्ति ठहर नहीं सकता, उसे मूवमेंट करना ही पड़ेगा। जबकि चंद्र के पूर्ण प्रकाश में व्यक्ति शांत चित्त होकर ठहर सकता है। यह प्रत्यक्ष हम सब अनुभव करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव के अंतर्गत ही वह अलग अलग प्रकार की क्रिया करता है। बाजार में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से ही काम करता है। हर कोई एक जैसा ट्रेड नहीं करता। कोई शेयर बाजार में काम करता है, कोई कमोडिटी में काम करता है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है। यह भी देखा गया है कि बाजार में विशेष उतार चढ़ाव के वक्त ग्रहों के योग उसी प्रकार के बने हुए होते हैं, जिसमें वह उतार चढ़ाव की स्थिति कितने समय तक चलेगी, यह जानने का प्रयास किया जा सकता है। पिछले महीने भी हमने देखा, लगातार बाजार नीचे जा रहा था। अब इस महीने ग्रहों की एक विशेष युति का निर्माण हुआ और न केवल करेक्शन रुका, बल्कि तेजी से भारतीय बाजार ऊपर की ओर भी आ गए। यह ही हमारे रिसर्च का एक भाग है। इसी प्रकार अब अगर व्यक्ति अनुकूल प्रभाव से युक्त है तो उसे लाभ होगा, और अगर प्रतिकूल प्रभाव में होगा तो हानि होगी। जी बिल्कुल। अब तो आपने बता ही दिया है कि कैसे हमारे ग्रह और नक्षत्र शेयर बाजार की चाल पर असर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं वर्तमान में ग्रहों की स्थिति, योग और प्रभाव पर। वर्तमान ग्रहों की परिस्थिति अगर हम देखते हैं तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है आज रविवार 20 अप्रैल 2025 के दिन। चंद्रमा फिलहाल धनु राशि में स्थित है, जो शाम के 6:05 तक रहेगा। साथ ही साथ चंद्रमा वर्तमान में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विद्यमान है। दूसरे ग्रहों की स्थिति अगर हम देखते हैं तो सूर्य फिलहाल अपनी उच्च राशि मेष राशि में स्थित है। मंगल जो है वो अपनी नीच राशि कर्क राशि में स्थित है। बुध भी अपनी मीन राशि में स्थित है, जो कि उसकी नीच की राशि मानी गई है। गुरु वृषभ राशि में स्थित है, जो कि शुक्र की राशि है। शुक्र मीन राशि में उच्च राशि में इस समय विद्यमान है। शनि और राहु दोनों फिलहाल मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। तो हम अगर इनका एनालिसिस करें तो शुक्र और सूर्य दोनों अपनी उच्च राशि में है और मंगल और बुध दोनों अपनी नीच राशि में है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो मैं अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना चाहूँगी। जैसे कि जो बीता कारोबारी हफ्ता रहा, जो 4 दिन रहे, वो काफ़ी बेहद अच्छे, शानदार रहे, अच्छे रहे, हरे निशान पर बंद हुए। लेकिन बीते जो महीने की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं किया था मार्केट ने। तो आप बीते हफ्ते के बाजार को कैसे देखते हैं आपकी नज़र में? देखिए, जो पिछले सप्ताह का ज्योतिषीय विश्लेषण हम जब करते हैं तो 23,800 एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल था, जिसके नजदीक ही नहीं बल्कि ऊपर बाजार इस सप्ताह बंद होता हुआ दिखाई दिया। हम जब और डीप में जाते हैं तो प्राइवेट बैंकों की मदद से इस तेजी को बल मिला।
बैंक संबंधी स्टॉक्स में काफी सकारात्मक रुख पिछले दिनों में देखने को मिला है। ये काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसके कारण बाजार अपने लेवल को मजबूती से संभालने में सक्षम रहा। ग्रहों की दृष्टि से देखते हैं तो बृहस्पति और शुक्र दोनों ही फिलहाल अपनी एक दूसरे की राशि में परिवर्तन करते हुए स्थित है। ये काफी शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं तो दोनों ही शुभ ग्रह बल प्रदान कर रहे हैं। 15 अप्रैल इसमें बहुत ही विशेष तारीख रही, जिस दिन सूर्य नारायण अपनी उच्च राशि में स्थित हुए। इस समय के बाद से एक अच्छी खासी तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली। खास तौर पर हम देखेंगे तो इन 3 दिनों में 1500 पॉइंट के ऊपर की तेजी 2 बार सेंसेक्स में दिखाई है। जी, तो आपने ये तो बताया कि बीता हफ्ता कैसा रहा। चलिए अब बढ़ते हैं कि आने वाला जो हफ्ता है, जो इन्वेस्टर हैं, जो भी निवेश करने की सोच रहे हैं, वो कैसे आने वाले हफ्ते को देखें। तो आने वाले हफ्ते को आप कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में जो निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए, और जो ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं बाजार में उनको कैसी रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, आने वाला सप्ताह जो वर्तमान ग्रहों की परिस्थिति बनी हुई है वो इशारा करते हैं एक बड़ी ही जटिल संभावना की ओर। अनिश्चितता का दौर जो बना था कुछ समय पहले, वह अभी भी जारी रह सकता है। सतर्कता से युक्त कदम ही सफलता का मूल मंत्र है इस समय को देखते हुए। वैसे आने वाला सप्ताह गति निर्धारण के लिए सरकारी निर्णयों पर बहुत हद तक निर्भर रहेगा। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर दिन है आने वाले हफ्ते में जिसमें बाजार में काफ़ी एक्शन, काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है? आने वाले सप्ताह में सोमवार का प्रथम दिवस ही ऐसा दिन पड़ रहा है जो संकेत दिखाएगा। उसी पर पूरे सप्ताह निर्भर हम एक तरह से कह सकते हैं बाजार रहेगा। जी। जिस लेवल सोमवार को जिन जिन पॉइंट पर गतिविधि अधिक दिखाई देगी वह नोटिंग करके रखने लायक होगी। यह गतिविधि ही काफी एनालिस्ट को मौका देगी आगे की संभावना तलाशने की। सोमवार ज्योतिषीय दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण दिवस साबित हो सकता है आने वाले सप्ताह के लिए। तो सोमवार पर बारीकी से नजर रखेगा और हम भी नजर रखेंगे भी। जी, तो बिल्कुल आचार्य जी ने बता दिया है कि जो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन ही होगा वो ही बहुत ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ होगा। उस दिन नज़र रखने की ज़रूरत है। हम भी नज़र रखेंगे और दर्शक भी रखेंगे, ज़रूर, जाहिर है। चलिए, ऐसा कुछ खास सेक्टर जिस पर आपकी निगाह है, जिसे आप वॉच आउट कर रहे हैं, जिस पर स्पेसिफिक ध्यान देने की ज़रूरत है? डिफेंस स्टॉक्स के लिए सप्ताह उत्तम रहने की उम्मीद लग रही है। इन पर सटीक नजर रखने की जरूरत वर्तमान में दिखाई देती है। कि सरकारी क्षेत्र से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं उन पर भी आने वाले सप्ताह विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इसमें मैं एक सेक्टर और जोड़ देता हूं, जो हॉस्पिटलिटी से संबंधित जो सेक्टर है उन पर भी इस सप्ताह नजर रखने की जरूरत है। दर्शक मित्रों को बात करें अगर, जैसे कि बैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, 21 से 25 अप्रैल को उसमें भी सरकारी क्षेत्र की बैंकों के लिए ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है। तो जो सरकारी कंपनियों से जुड़े लोग हैं जो वहाँ निवेश करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नज़र रख सकते हैं इस सेक्टर पर। इसके अलावा आपने बोला बैंकिंग क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने लायक है, तो आप इन दोनों सेक्टर को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तभी वो अच्छा फल पाता है, तो ज्योतिष के अनुसार किस तरह के काम करने चाहिए जिससे एक सामान्य व्यक्ति को या जो कारोबारी व्यक्ति है उनके जीवन में शांति बनी रहे? देखिए, ज्योतिष बेसिकली कर्म के सिद्धांत पर चलता है जी। अगर देश, काल और व्यक्तिगत परिस्थितियां अनुकूल है तो उसके अनुसार अपने कार्य में गति लाइए, और अगर देश, काल, व्यक्तिगत परिस्थिति प्रतिकूल है तो संतोष को धारण कर अच्छे समय का इंतजार करिए। ज्यादा भागदौड़, पैसे का व्यय इस समय में मत करिए। अब अगर प्रतिकूल समय में आपने हानि का प्रमाण भी कम कर दिया तो यह भी एक प्रकार का लाभ ही होगा। इसलिए समाज के अलग अलग माध्यम के साथ साथ ज्योतिष गणना की सहायता आप लेकर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, जैसे कि कहा भी गया है कि धैर्य में ही सफलता है, तो इसलिए आप धैर्य लेकर चलें, थोड़ा सा शांत चित्त से चलें, तभी आगे आप सफलता हासिल कर पाएंगे। ये तो था हमारा पहला सेगमेंट। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं और हमारे आचार्य जी भी आपको बताएंगे कि हर राशि के हिसाब से बाजार की चाल क्या है, किस राशि को बाजार में निवेश करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी बताइए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि जो होती है वो लीडरशिप से रिलेटेड साइन मानी जाती है। जो भी व्यक्ति लीडरशिप के लेवल तक पहुंचा है वह मान सकता है कि वो मेष राशि से संचालित है, और वो व्यक्ति कभी भी खाली बैठ नहीं सकता, वो निरंतर गति करता रहता है। फिलहाल में अगर ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो उच्च का सूर्य मेष राशि वालों के लिए अच्छा संकेत लेकर आ रहा है। आत्मनिर्भर बनना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट को आप सोच समझकर जानकर जो भी काम करेंगे, सफलता के आसार उतने ही आपके लिए बढ़ते जाएंगे। सूर्यास्त के बाद खास तौर पर रात को व्यावसायिक निर्णय लेने से आप इस सप्ताह बचेंगे। जो भी प्लानिंग करें वो दिन के उजाले में ही करिए, ये उत्तम रहेगा। सूर्य की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आपके लिए भाग्यवर्धक है, किंतु इस समय में कोई भी ऐसा गलत काम मत कर दीजिएगा जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। पीएसयू सेक्टर की कंपनियों के बारे में आप थोड़ी जानकारी हासिल कर लीजिए। जी अगली राशि पे बढ़ते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो एक सेकंड सर, सारी राशियां ना आप बोल दीजिए इकट्ठा, मतलब मैं अगर इंटरफेयर करूंगी तो फिर काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 12 राशि है ना। तो आप अगली राशि बोलना, ये अगली राशि का चला देंगे, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं वो काफी इंस्पायर्ड होते हैं, खास तौर पर फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। ये वेल प्लानर्स भी माने जाते हैं। अब इनके लिए एक जो सोच विचार की जो बात है, इस सप्ताह में उनको खास तौर पर ऑटोमोबाइल्स के कारोबार में हाथ डालने से पहले सोच लेना चाहिए। बाकी काफी अच्छे अवसर आपको इस सप्ताह में मिल सकते हैं। तकनीकी व्यवसायों को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। अगर विघ्न आता हुआ दिखता है निरंतर प्रयासों के बावजूद भी, तो निराश नहीं होइएगा, कारण प्रकृति शायद आपको किसी बड़े नुकसान से बचाना चाहती है। आप प्रकृति के इशारों को समझकर चलेंगे तो आनंद में रहेंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं वो मीटिंग को काफी पसंद करने वाले लोग होते हैं, और इन्वेस्टमेंट की टिप को जानने की बड़ी वो इच्छुक रहते हैं। लेकिन फिलहाल के समय में जरा सी भी असावधानी आपको अच्छा खासा प्रभावित कर सकती है। आपको अपने पैसे की कीमत समझकर रखनी चाहिए। पैसे को रखना मुश्किल और गंवाना बड़ा ही आसान है। सलामत दिखने वाले जो भी संभावना है उनके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही साथ बैंकिंग से संबंधित कंपनियों पर आपको अवश्य ही नजर रखनी चाहिए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक काफी इमोशनल प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनमें सेंटीमेंट काफी हद तक भरा हुआ होता है। इस सप्ताह आपका मन कुछ हद तक विचलित रह सकता है, और विचलित मन से कभी भी उत्तम निर्णय नहीं होते। संभल कर ही चलिएगा। व्यवसाय में काफी मेहनत के पश्चात ही फायदा आपको दिख सकता है। मेहनत से मुंह न मोड़िएगा। अवांछित व्यय से बचिएगा। अगर आपको कोई सही मार्गदर्शन या सलाह नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, इंतजार करिए। हड़बड़ी में कोई भी काम न करिए। याद रखिए, इंतजार का फल मीठा ही होता है। अगली राशि है सिंह राशि। बहुत ही डेडिकेटेड प्रकार के पर्सन होते हैं सिंह राशि के लोग। टीम वर्क में काम करना और लीडर बनकर एग्जाम्पल बनकर दिखाना, ये इनकी नियति होती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आयात और निर्यात में स्थित काम को समझने की चेष्टा इस सप्ताह करनी चाहिए। आयात निर्यात में सम्मिलित कंपनियों पर आपको थोड़ा ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए, जिससे आप आगे काम करने का विचार कर सकें।
विदेशों से आने वाली खबरें जरा गौर से देखिएगा। वैसे भी इन दिनों विदेश से आने वाली समाचार काफी प्रभावित कर रहे हैं बाजारों को। तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। हो सकता है आपके लिए कोई काम की बात निकल ही आए। छोटी छोटी बातें कभी बड़ी कारगर सिद्ध हो जाती है, याद रखिएगा। अगली राशि है कन्या राशि। साथी साथ निभाएंगे तो दोनों खुशी के पल बिताएंगे। साथियों से बात करते रहिए, सिर्फ मतलब से नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब से ही आप बात करेंगे। कभी कभी कोई रूठा हुआ व्यक्ति भी बात बना देता है। वित्तीय संस्थाओं का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा सा अध्ययन आप करते रहिए। फाइनेंस आपकी मजबूत रिसर्च का एक हिस्सा बन सकता है। देखिए, सोचिए, फाइनेंशियल में किन किन जगहों पर कुछ नूतन प्रक्रियाएं चल रही है, उसके अनुसार समझ बूझ कर आप काम करिए। तुला राशि। फार्मा की कंपनी आपकी रिसर्च में काफी अच्छा योगदान दे सकती है। वैसे भी तुला राशि वाले जातक अक्सर बिजनेस में काफी ही उत्तम माने गए हैं। उनको अच्छी तरह ज्ञात होता है किस तरह से कहां पर बिजनेस करना है और कैसे बिजनेस करना है। उनको अपने लाभ हानि का बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है। तो देखिए, जरा फार्मा से जुड़े हुए उद्यमों को समझने की चेष्टा करिए, कहाँ हो रहा है विकास। समस्त रोगों की दवा होती ही है और दवा ही आपके लिए दुआ बन सकती है। तुला राशि वाले जातक जरा देखिए, दवा की कौन सी कंपनी धूम मचा रही है और कौन सी कंपनी आपके संसाधनों अनुसार सटीक बैठ रही है। जरा देखिए इस सप्ताह। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक बड़े ही धीर गंभीर किस्म के होते हैं। उनके जो मन में जो विचार चल पा रहे होते हैं वो जल्दी से वो व्यक्त नहीं करते हैं। परंतु इस सप्ताह बहुत ही तीव्रता से बाजार आपको आकर्षित कर सकता है। सलाह भी आपको सकारात्मक मिले ऐसी संभावना है, लेकिन सिलेक्शन आपको करना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चलना है। किसी भी प्रकार की भावनाओं में बह नहीं जाना है, बल्कि छोटी अवधि की बात ही आपको नहीं करनी। आपको लंबी अवधि का विचार करके चलना है। जो मेटल सेक्टर है, आपको डेटा एनालिसिस उस पर करना चाहिए और काफी हद तक उसमें आपको मदद भी मिलेगी। अगली राशि है धनु राशि। केमिकल से संबंधित कंपनियों को आप जरा समझिए, उसमें होने वाले परिवर्तनों की गहराई में आप जाइए। हो सकता है इन गहराइयों में ही सफलता का कोई दीपक आपके लिए जल रहा हो। साथ ही ट्रेवलिंग की कंपनियों को भी परखिए। वैसे भी धनु राशि वाले जातक जो फिलहाल जो ग्रह योग विद्यमान है उसमें ट्रेवलिंग उनको काफी भा सकती है, तो यात्रा से आपको लाभ होने के योग है। स्वयं की यात्रा के साथ ऐसे व्यवसाय जो यात्राओं से ही संबंधित है, जो यात्राओं पर ही निर्भर है, उन पर एनालिसिस आपको करना चाहिए। वो आपके लिए लाभ का एक कारण बन सकता है। अगली राशि है मकर राशि। शांत होकर बैठना ही फिलहाल आपके लिए सही कदम हो सकता है। मकर राशि वाले जातक जो है अक्सर थोड़े हठी किस्म के माने जाते हैं, थोड़े जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं, ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। आपको नजर रखनी है केवल ऐसी हरकतों पे जो आपके आसपास हो रही है। अध्यात्म में साक्षी भाव का बहुत ही महत्व माना जाता है। आप साक्षी भाव से देखिए आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है। ज्यादा चीजों में खुद को इन्वॉल्व करने का यह समय उचित नहीं प्रतीत हो रहा। जिद में आप जो भी काम करेंगे तो खुद को ही प्रताड़ित करने जैसा ये काम हो जाएगा। थोड़ा सा लचीला रवैया बरकरार रखना आपके लिए इस सप्ताह बेहतर रहेगा। जिद में कुछ खोने से बेहतर है थोड़ा इंतजार कर लेना। कुंभ राशि। सबसे पहले आत्म कल्याण, उसके पश्चात जगत कल्याण। पुरानी कहावत है हमारे देश की। किसी को भी सलाह देने से बचें, खास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो तो बिल्कुल बचें ऐसी सलाह किसी को भी देने से।
बैंकिंग से जुड़ाव हो ऐसी कंपनियों को आप जरा धीरज से निरीक्षण करिए। उचित वरिष्ठ संस्था से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर निवेश करना हो, वो भी लंबी अवधि के लिए, आपको उत्तम कोटि का लाभ करवा सकता है। अगली राशि जो कि ज्योतिष चक्र की अंतिम राशि मानी जाती है, मीन राशि। सरकारी नियंत्रण वाली और संबंधित उद्यमों पर, सरकारी बैंक पर आने वाली अनुसंधान रिपोर्ट को, जो भी एनालिसिस रिपोर्ट आ रही है, उनको धैर्यता से समझकर ही आप आगे बढ़िए। मीन राशि में हम देखते हैं तो फिलहाल में कई बड़े ग्रहों का योग विद्यमान है। राहु, शनि, शुक्र, 3 बड़े ग्रह फिलहाल मीन राशि में स्थित है, जिसके कारण दबाव की स्थिति आपके जीवन में दिखाई दे सकती है। धैर्य के साथ इस स्थिति का आपको सामना करना है और उबरना है। अगर पैसा आपको कहीं लगाना है तो भले ही कम रिटर्न मिले, लेकिन सेफ हो, ऐसी व्यवस्था के बारे में आपको सोचना चाहिए। जी आचार्य जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी राशियों के बारे में और राशियों के जातकों को समझाया कि उन्हें क्या करना चाहिए, बाजार में निवेश करते समय किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को बताया। एक मेरा सवाल और है, जैसे अभी आपने बताया कि ग्रहों के साथ कनेक्शन होता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बाजार में निवेश करते टाइम सोशल मीडिया से एडवाइस ले लेते हैं, कहीं कोई रील देख लेते हैं, नेट पर कुछ कोई बोल रहा है, इन्फ्लुएंसर कुछ बता रहा है, वो देख लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि स्वयं के अनुभव को आप ज्यादा महत्व दें। जो वरिष्ठ व्यक्ति आपके आसपास मौजूद है, जो अनुभवी व्यक्ति आपके आसपास मौजूद है, उनसे आप सलाह लेंगे और आपकी खुद की आप परिस्थिति को जांच कर परख कर आप कोई काम करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए अब आचार्य जी से जानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन में पॉजिटिव वृद्धि के लिए, शुभ प्रभाव के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं वो लोग, क्या ऐसे टिप्स हैं जो आप अपने दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, वरिष्ठ ग्रहों की अवस्था वर्तमान में विद्यमान है। जैसे हमने बात करी कि मीन राशि में फिलहाल काफी ग्रहों की युति बनी हुई है और मीन राशि के जो स्वामी है वह बृहस्पति माने जाते हैं। बृहस्पति भी फिलहाल वृषभ राशि में है, जो शुक्र की राशि में। तो हम देखेंगे देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों की ही राशि में एक बहुत ही बड़ा योग बना हुआ है। तो वरिष्ठता है, जो सीनियरिटी है, वो ही वर्तमान की मांग भी है ग्रहों की दृष्टि से। चपलता केवल दुख ही देगी अगर उसको वरिष्ठता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है तो फिर क्या करें? इस सप्ताह का एक अति सुंदर छोटा सा प्रयोग हम आपको बतलाते हैं, आपके दर्शकों को बतलाते हैं। जिन भी वरिष्ठ सीनियर व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा हो, सबसे पहले आपको उनसे आशीर्वाद लेना है। अगर वो दूरी पर है तो मोबाइल के द्वारा ही सही, आशीर्वचन आपको मोबाइल के द्वारा ही प्राप्त करने हैं। ये आपको करना है आपकी कोई भी व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत प्रारंभ करने से पहले सुबह सुबह ही आपको यह प्रयोग करना है। वह व्यक्ति आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके सलाहकार भी हो सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि वह माता पिता हो या गुरु ही हो। हमारे जीवन में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी तरफ हम लगातार नजर नहीं करते, जबकि वह सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। केवल दृष्टि उनके ऊपर रखने की जरूरत है। हमारे आसपास ही ऐसे व्यक्ति हमको नजर आ जाएंगे। बस आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे आशीर्वचन लीजिए और पूरे सप्ताह प्रसन्नचित हो लीजिए। आशीर्वाद आप लेकर देखिए और शेयर करिए अपने अनुभव हमारे साथ। जी, तो आचार्य जी ने बताया, हमने भी जाना कि अगर कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप अपने वरिष्ठ लोगों को, माता पिता, गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। नहीं तो आप दूर से भी फ़ोन करके भी आशीर्वाद ले सकते हैं। ये हमने गुरु जी से जाना, आचार्य जी से जाना। ये वो टिप्स थे, वो उपाय थे जिनको करके हमारे दर्शक वृद्धि हासिल कर सकते हैं। मैं आचार्य जी को शुक्रिया बोलना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बाजार में राशि से संबंधित निवेश सलाह देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय श्रीमन नारायण।
तो राशि और बाजार का कनेक्शन कैसे होता है, राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में निवेश पर असर, ये सब कुछ हमने जाना आज के एपिसोड में। अगर आपके पास निवेश को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ सकते हैं। हम एस्ट्रो मनी के अगले एपिसोड में आपके सभी सवालों का जवाब इस कार्यक्रम में आचार्य जी से पूछेंगे। तो फिलहाल के लिए एस्ट्रो मनी में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे ग्रह और बाजार की चाल। देखते रहिए मनी 9।